मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को रास्ते में से एक गेम मिलती है। वो इसे उठाकर घर ले आता है, लेकिन अचानक रात को कहीं गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं 20 साल बाद का सीन, जहां स्पेंसर नामी लड़का गेम खेल रहा था। अचानक इसकी माँ इसके कमरे में आ जाती है, जिसकी वजह से ये गुस्से का इजहार करता है। लेकिन माँ भी कहीं जल्दी में थी, इसलिए वो इसे आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय बोलकर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं फ्रिज को, जो इस वक्त माँ की दुआ जन्नत की हवा लेकर घर से निकल रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं एक सेल्फी गर्ल यानी कि मैथनी वॉलकर को, जिसे सेल्फियाँ लेने के अलावा कुछ आंसर फ्रिज से मिलता है और उसे अपने हाथों से लिखी गई उसकी असाइनमेंट देता है। फ्रिज बिन बुलाई लिफ्ट लेकर वहां से निकल जाता है और स्पेंसर एक बुड्ढे के हाथ चढ़ जाता है। मैथनी क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से इसकी टीचर बहुत नाराज होती है और इसे सज़ा का हकदार कहती है। इसके बाद हम देखते हैं मार्था को, जो कि खेलों में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी टीचर उसे समझा रही थी, लेकिन वो टीचर से बदतमीजी कर देती है, जिसकी वजह से टीचर इसे भी सज़ा का मुस्तहिक करार दे देती है। फिर हम देखते हैं स्पेंसर और फ्रिज को, जो कोई एक ही रोल नंबर और एक ही बाप का नाम लिखने की वजह से पकड़े गए थे। इन चारों को सज़ा के तौर पर बेसमेंट की सफाई सुथराई का काम दिया जाता है। फ्रिज के हाथ वही जुमांजी नामी गेम लग जाती है। स्पेंसर तो पहले ही गेमों का दीवाना था, इसलिए वो फ़ौरन इस गेम को ऑन कर देता है और अपना करैक्टर चूज़ कर लेता है और दूसरों को भी ये काम करने पर आमादा करता है। सभी लोग अपना अपना करैक्टर चूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गेम के साथ खेलते, गेम इनके साथ खेलना शुरू कर देती है और वो पिघल कर सारे गेम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो वो खुद को अपने मुंतखब करता किरदारों में पाते हैं। स्पेंसर बन जाता है ब्रेवस्टोन। मैथनी एक नक्शा नवीस प्रोफेसर शेली के रूप में आ जाती है। मार्था एक फाइटर के रूप में और फ्रिज एक जूलॉजिस्ट के रूप में। यहाँ मौजूद एक जानवर मैथनी यानी प्रोफेसर शेली को खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर शेली आसमान से फिर से टपक पड़ते हैं। इससे पहले कि इन्हें किसी बात की समझ आती, जंगल में मौजूद सभी जानवर इनके पीछे लग जाते हैं और सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो इन्हें पहले तो वेलकम करता है, फिर यहाँ आने का मकसद बताने लगता है। के मुताबिक यहाँ वैन नामी आदमी ने तबाही मचा रखी थी। ने जुमांजी के पहाड़ों से जुमांजी की हिफाजत करने वाला हीरा चुरा लिया था, जिसकी वजह से सारा जुमांजी अब खतरे की जद में था। फिर वो बताता है कि कैसे उसने जान पर खेलकर वैन से वो हीरा चुरा लिया। अब वो ये हीरा ब्रेवस्टोन को सौंप देता है और एक नक्शा भी देता है। जब वो नक्शा देखता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इस पे खिंची तस्वीरें प्रोफेसर शेली यानी कि मैथनी को साफ साफ नज़र आ रही थी, इसीलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। प्रोफेसर शेली नक्शा देखने लगता है। इसी दौरान ब्रेवस्टोन अपने सीने पर हाथ लगाता है तो उसकी ताकत और वीकनेस उसके सामने एक पोस्टर की मानद सामने आ जाती है। लोग उसी के तरीके पर अमल करते हुए अपने अपने सीने पर हाथ लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस उनके सामने आ जाती है। इसी दौरान कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वहां से 9-2-11 होना पड़ता है। यहाँ मार्था और स्पेंसर एक अच्छी फाइट का मुजाहरा करते हैं, लेकिन दुश्मन ज़्यादा होने की वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ता है। वो भागते भागते एक झरने के पास आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी इसमें कूद जाते हैं। पानी से बाहर निकलते ही मार्था मर जाती है। यहाँ इन्हें अपने हाथों पे बनी लकीरों का मतलब समझ आ जाता है। फिर हम देखते हैं वैन काने की आर्मी। यहाँ इसके आदमी आते हैं और इसे बताते हैं कि वो लोग पानी में कूद गए,
ये खबर सुनकर वो नाराज़गी का इजहार करता है, क्योंकि सभी जानवर इसके कंट्रोल में थे। इसलिए वो एक बाज को इशारा करता है और इसे इन लोगों का ताक़ुब करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ चारों दोस्त आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान स्पेंसर और फ्रिज के आपस में तू मैं हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेंसर अपनी बॉडी देखकर गुरूर में आ जाता है और फ्रिज को चैलेंज करता है, जिसकी वजह से फ्रिज गुस्से में आकर इसे खाई से नीचे धक्का दे देता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरूर का सर नीचा। स्पेंसर एक समझदार लड़का था, वैसे भी दूध का जला लस्सी को भी फूंके मार मार कर पीता है। इसलिए वो खुद तो समझ जाता है और दूसरों को भी समझाता है कि हमें आपसी झगड़े से परहेज़ करना चाहिए। सभी लोग इसकी बातें सुनकर मुतासर होते हैं। फिर वो लोग नक्शे के मुताबिक एक शहर में पहुंचते हैं, जहां फ्रिज जाने अनजाने में केक खा लेता है और वहां सभी के सामने फट जाता है। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का इनके पास आता है और इन्हें वेलकम करता है। वेलकम करने के बाद वो इन्हें अपने साथ आने का कहता है। ये लोग छोटे से लड़के का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं और वो लड़का इन्हें वहां छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर दहला देने वाला सीन इनके सामने था, लेकिन वो सभी दोस्त मिलकर बड़ी बहादुरी से ये चैलेंज पूरा करते हैं और इन्हें वहां से एक हाथ और एक आर्टिफिशियल हाथी मिलता है। हाथ पर लिखा होता है, जब तुम मुझे देखो तो चढ़ाई शुरू कर देना। वो ये चीज़ें लेकर यहाँ से निकलने ही वाले थे कि वैन के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार ब्रेवस्टोन को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल जाता है और वो इन लोगों को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। लेकिन इसी दौरान वैन वहाँ पे पहुँच जाता है, इससे पहले कि वो वैन के हाथों मारे जाते। एलेक्स नामी आदमी वहाँ पर आ जाता है और इन चारों को बड़ी होशियारी से बचाते हुए वहाँ से निकाल ले जाता है। शिकार हाथ से निकल जाने की वजह से वैन अपने ही आदमी को कत्ल करना शुरू कर देता है। एलेक्स सभी को एलन पैरिश की सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। ऐसे गाइस मैं आपको बताता चलूँ, एलन पैरिश जुमानजी गेम का पहला प्लेयर था। बहरहाल यहाँ आकर इन्हें पता चलता है एलेक्स भी इन्हीं की तरह एक प्लेयर है और इसकी खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। इसलिए वो अपना सफ़र आसान बनाने के लिए एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं, जहाँ मार्था का बहुत अच्छा डांस फाइटिंग एक्शन देखने को मिलता है। सब मिलकर वहाँ से एक हेलीकॉप्टर चुराते हैं और वहाँ से कल्टी हो जाते हैं। रास्ते में इनके जहाज़ में एक फ़नी खराबी हो जाती है, जिसे ब्रेवस्टोन बड़ी बहादुरी से क्लियर करता है, लेकिन इसी दौरान ज़ूलॉजिस्ट की पॉकेट से वो हीरा गिर जाता है, जिसके लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आगे निकलते ही एलेक्स को मच्छर काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है, लेकिन मैथनी अपनी एक जान उस पर कुर्बान कर देती है और उसे बचा लेती है। ब्रेवस्टोन कुछ ज़्यादा ही बहादुरी दिखाने की वजह से मारा जाता है। सभी के पास बस एक लाइफ बच चुकी थी, जिसकी वजह से सभी परेशान थे। लेकिन इसी दौरान कुछ जैगवार्स और कुछ मोटरसाइकिल सवार इनके पीछे लग जाते हैं। वैन मैथनी को किडनैप कर लेता है। यहाँ फ्रिज को एक हाथी मिल जाता है, जो कि इसका दोस्त बन जाता है। मैथनी की वजह से सबको एक बार रुकना पड़ता है, लेकिन थी मेरा साथी आ जाने की वजह से वो सब एक बार फिर से बच जाते हैं। मार्था और ब्रेवस्टोन बड़ी बहादुरी से हीरा मंजिल मकसूद पर पहुंचा देते हैं। से ही वो जुमानजी लफ्ज़ बोलते हैं, सारा माहौल चेंज हो जाता है। का ये मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए वही एम्बेसी वहाँ आ जाता है और उनको उनके घर भेज देता है। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि एलेक्स इनके साथ नहीं, इसलिए वो इसे देखने इसके घर जाते हैं, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ खुशबाश रह रहा था और उसने अपनी बेटी का नाम मैथनी रख दिया था। वो गेम डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि कोई दोबारा ये गेम खेल ना सके।